बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 3 में मैथमेटिक्स 8 यूनिट नंबर 9.3 इसमें हम एक्सरसाइज 9.3 जो है उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन हर लेक्चर की तरह जिस तरह हम पीछे भी एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले उसके जो फार्मूलाई हैं, उसके फार्मूले हैं, उसके मतलब कोई कॉन्सेप्ट हैं, कोई डेफिनेशन हैं, हम पहले करते हैं। तो पिछले लेक्चर्स की तरह हम 9.3 को स्टार्ट करने से पहले हम इसके कुछ रेलेवेंट फार्मूले जो हैं वो डिस्कस करते हैं। तो आइए लेक्चर की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहला फार्मूला जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नंबर 1, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। कुर्रा की सतह का रकबा। कुर्रा की सतह का रकबा सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, उसका फार्मूला क्या है। तो कुर्रा की सतह का रकबा जो है उसको हम S से डिनोट करते हैं। S इज़ इक्वल टू 4πr²। ये हमारे पास पहला फार्मूला है, कुर्रा की सतह का रकबा या सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया ऑफ सिलेंडर सिलेंडर को उर्दू में हम बेलन कहते हैं। तो बेलन की मुनहनी सतह का रकबा। मुनहनी लफ्ज़ जो है एक्चुअली ये तिरछी जो सतह होती है उसको हम कहते हैं। जो टेढ़ी सतह होती है, तिरछी सतह होती है, खमदार सतह जो होती है उसको हम मुनहनी कहते हैं। तो बेलन का मतलब है सिलेंडर है, कोई भी डब्बा नुमा जो चीज़ होती है उसको हम सिलेंडर कह सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसको हम A से डिनोट करेंगे, A से ज़ाहिर करेंगे। तो ये बराबर होगा 2πr/h। यहाँ पे पाई क्या है हमारे पास, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है। यहाँ पे हम हर क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। तो अंडरस्टूड आपने याद रखना है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 है। ये कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। कुर्रा का हुज्म। कुर्रा का हुज्म हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या है, उसको हम V से ज़ाहिर करते हैं। और V इज़ इक्वल टू 4/3 πr³। 4/3 πr³। ये फार्मूला नंबर 3 है हमारे पास। कुर्रा का हुज्म जब फाइंड करना है तो उसमें 4/3 πr³ है। पाई की वैल्यू ये फ़िक्स है, ये आपने हर क्वेश्चन में 22/7 लगानी है। अगर कैलकुलेटर से लेनी है तो वहाँ पे भी ये आपको मिल सकती है। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 3.14 के तकरीबन।
अंदाज़न ये इसके इक्वल होती है। तो एक्सरसाइज की तरफ हम मूव करते हैं। 9.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियई आर गिवन। मुनहनी सतह का रकबा हमने मालूम करना है, जबकि हमें रेडियई दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 आर, इसका पार्ट नंबर 3 चूज़ करता हूँ। यहाँ पे 3 पार्ट है, तो इसमें पहला जो आर है हमारे पास 0.21 मीटर। इसमें हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है स्फीयर का। ये सरफेस एरिया सिलेंडर का है और ये सरफेस एरिया स्फीयर का है, दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है S इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की कीमत क्या है 22/7 और 0.1 इसका स्क्वायर। इसको मज़ीद हम देखते हैं। ज़ीरो 0.1 स्क्वायर को हम इस तरह सेपरेट करके लिख लेते हैं। अब इसको कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व करेंगे। तो कैलकुलेटर में हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा S इज़ इक्वल टू 3.8808/7। तो ये हमारे पास आंसर फाइनल जो बना है सरफेस एरिया 0.5544। और ये क्योंकि एरिया है इसलिए इसके साथ मीटर स्क्वायर भी आएगा, अगर ये मीटर है तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो ये सेम है, वो आपने ये ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। तो ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अगर हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए ये अंडरस्टूड वैल्यू। अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेल नहीं है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो वो सिंपल वे हम इस्तेमाल करेंगे जो पिछले लेवल पे हम करके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड रेडियस ऑफ स्फीयर इफ एरियाज आर गिवन। अब सरफेस एरियाज हमें दिए गए हैं, इसका भी पार्ट 3 चूज़ करता हूँ। सरफेस एरियाज दिए गए हैं 3.308 मीटर स्क्वायर, जबकि रेडियस हमने फाइंड करना है। रेडियस इसका भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें पता है सरफेस एरिया क्या है। वी नो दैट सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। एस कितना है 308 4 पाई 22/7 और आर हमने फाइंड करना है आर। ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो रहे इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। तो इसको हम इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम सबसे पहले कैलकुलेटर की मदद से। 308 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे पास आ गया 2156। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आ जाएगा।
इसको हम डिवाइड करेंगे 88 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24.5। क्योंकि हमने आर मालूम करना है इसलिए हमें बोथ साइड में इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, जज़र लेना पड़ेगा। इधर लिख सकते हैं जज़र लेने से या टेकिंग स्क्वायर रूट इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे आंसर का, तो हमारे पास बनेगा 4.949 और 7, क्योंकि ये आर है इसलिए इसका यूनिट मीटर होगा। तो पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो सेम होने चाहिए। पॉइंट के बाद अगर लास्ट डिजिट में कोई डिफरेंस भी आता है तो उसका कोई मसला नहीं है, उसको राउंड ऑफ आप कर सकते हैं। अगर राउंड ऑफ के मुताबिक आप जानते हैं उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, अगर इस तरह भी छोड़ देंगे तो कोई इसमें इतना हर्ज नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और 2 ये सारे सेम हैं। ये भी आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, ताकि आप जब तक खुद मैथमेटिक्स नहीं करेंगे आपके अंदर जो है वो रवानगी पैदा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमने जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना है स्फीयर का। तो ये फार्मूला 3rd है हमारे पास, इससे हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इफ़ रेडियाई या रेडियस आर गिवन, इसके रेडियस दिए गए हैं तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसका भी पार्ट 3 मैं चूज़ करता हूँ। इसमें रेडियस हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम फाइंड करेंगे। ये V है, इसको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहते हैं। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r³। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसकी ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 22/7, और उसके बाद r कितना है हमारे पास, 7 का क्यूब। तो 7 को हम 3 टाइम लिख लेते हैं क्योंकि इसकी पावर 3 है, और 3 7 इसको ऐसे, ये 7 से 7 कट जाएगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 88 मल्टीप्लाई बाय 49 और ये /3। अब हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो सिंपल वे से आप इसको सॉल्व करें। तो ये हमारे पास आंसर बना 4312/3। इसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, तो 3 पे डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 1437.33 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम जो है हमारे पास उसका यूनिट क्यूबिक होता है, क्यूब होता है, मकाब होता है, जबकि हमारे पास जो स्क्वायर एरिया होता है उसका यूनिट स्क्वायर की शक्ल में आता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 था। 1, 2 और 4 ये सेम है बिल्कुल, तो आपने ये ख़ुद प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है।
आपके मसले को हल किया जाएगा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है फाइंड रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरियाज आर गिवन। अब सरफेस एरियाज गिवन है, हमने इसका रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करना है। इसका रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसका क्वेश्चन नंबर 4 का हम पार्ट नंबर 2 चूज़ करते हैं। 2 पॉइंट सरफेस एरिया है 2.64 ये गिवन है। इसमें हमने रेडियस फाइंड करना है स्फीयर का और वॉल्यूम फाइंड करना है स्फीयर का। ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखते हैं नंबर 1 आर कैसे फाइंड करना है। वी नो दैट एस इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। जब तक हमारे पास आर नहीं होगा तब तक हम वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए आर सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो 2.464 422/7 और ये आर स्क्वायर 2.464 ये 7 डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2.464 मल्टीप्लाई बाय 7 तो हमारे पास आंसर आ गया 17.248/88। इसको हम डिवाइड कर देंगे 88 पर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0.196। हमें आर की ज़रूरत है तो इसका हम बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आर इज़ इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका क्या है 0.196 0.44 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आर आ गया। नंबर 2 अब हमने फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास मौजूद है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 0.44 क्यूब। इसको भी हम ठीक करके ऐसे लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.44 मल्टीप्लाई बाय 0.44 मल्टीप्लाई बाय 0.44 ओवर 7 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे 0.44 इसकी पावर 3 है हमारे पास। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 88 मल्टीप्लाई बाय 0.44 मल्टीप्लाई बाय 0.44 मल्टीप्लाई बाय 0.44
तो हमारे पास आंसर क्या बना है इसका 7.496/21। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 21 पर आंसर को, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.356 और 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 और 3 हमारे पास वो सेम है, वो आपने खुद करना है, प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताना है, इंशाल्लाह आपके मसले को हल किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और बेल आइकन को प्रेस करना है, उसमें जो ऑल वाली ऑप्शन है उसको क्लिक करना है ताकि हर नई वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुंच सके, वहां से आपको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर नई वीडियो आती है तो वो कहाँ से हम चेक करते हैं, सब्सक्रिप्शन जो पॉइंट होता है, जब यूट्यूब ओपन करते हैं वहाँ पे एक पॉइंट होता है सब्सक्रिप्शन, यानी कि जो लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वीडियो डायरेक्टली वो सब्सक्रिप्शन पॉइंट में पहुंच जाती है। तो सब्सक्रिप्शन पॉइंट को ओपन करें तो मेरी नई वीडियो अब तक पहुंच चुकी होगी, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चूज़ करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है 5 जो है उसमें वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड पे उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया बता देता हूँ। उसी तरह हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, जैसे हमने ये पीछे वॉल्यूम फाइंड किया है इस स्टाइल से। तो एंड पे आपने इसको लीटर्स में चेंज कर देना है। तो 1 लीटर जो है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। 1 लीटर जो है वो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। एंड पे जो आंसर्स आएगा उसको, जो भी इसका आंसर बनेगा वैल्यू पुट करके, रेडियस को पुट करके, तो वो आप इसको एंड पे चेंज कर देंगे लीटर्स पे। बस इतना ही है। एंड पे थोड़ा सा पॉइंट 1 है, बाकी सारा सेम है। ये भी आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है रेडियस ऑफ स्फीयर ए इज़ ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर बी। ए का जो स्फीयर है, ए का जो रदास है वो दुगना है स्फीयर बी से। तो अगर ए का रदास दुगना है स्फीयर बी से तो हमने ये रेशोज़ फाइंड करनी है। नंबर 1 है रेशो अमंग देयर सरफेसेस एरिया। तो सरफेसेस एरियाज़ में रेशो हमने फाइंड करनी है। पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास कि रदास ए का जो R1 जो है वो 2A है और R2 जो है वो A है। या इसको हम इस स्टाइल से भी लिख सकते हैं आसानी के लिए। जो स्फीयर 1 है उसने कहा है कि रेडियस ऑफ स्फीयर ए, रेडियस ऑफ स्फीयर ए जो S1 है या स्फीयर ए वो कितना है, दुगना है और स्फीयर बी से, यानी कि स्फीयर ए का रेडियस दुगना है स्फीयर बी से, यानी कि उसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो दुगना बन जाता है। पार्ट नंबर 1 में हमने रेशोज़ फाइंड करनी है सरफेस एरियाज़ में। ये सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ये है 4πr स्केयर। इसको हम कह सकते हैं SA और SB में हमने रेशियोज़ फाइंड करनी है।
तो 4 पाई आर और ये आ गया हमारे पास 4 पाई आर। ये स्क्वायर है इसलिए इसको भी स्क्वायर लिख देंगे, इसको भी स्क्वायर। तो इसके हम स्क्वायर ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई कट गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। बाकी हमारे पास जो बचा है 4 1 और 4 1 की ये रेशो हमारे पास बची है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में उसने कहा है रेशो अमंग देयर वॉल्यूम्स। अब वॉल्यूम्स में हमने भी तो वॉल्यूम ऑफ ए जो है वो इसमें वॉल्यूम ऑफ ए इसकी रेशो लेंगे वॉल्यूम ऑफ बी। तो वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब और ये 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें R है ए में और बी में सिंपल आर है। ये 4/3 और पाई ये आपस में कट जाएंगे, इनका क्यूब ओपन कर लेंगे। ये 8R क्यूब और ये R क्यूब, ये R क्यूब से भी R क्यूब कट जाएगा, 8:1 हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने वॉल्यूम्स और सरफेस एरियाज़ में रेशोज़ फाइंड की। अगर ए का वॉल्यूम दुगना हो बी से, जो सरफेस ए है उसका वॉल्यूम दुगना हो बी से, तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स जो है उनमें हमने रेशो फाइंड की। ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इम्पोर्टेंट भी है और एक टेक्निकल क्वेश्चन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 फॉर योर प्रैक्टिस। फॉर योर प्रैक्टिस, ये आपने खुद प्रैक्टिस करना है। और सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो था हमने यहाँ पे इस यूनिट में, इस एक्सरसाइज में 9.3 इस लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आया होगा। और अगर कोई मसला हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह हम नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।